हेलो गाइस, वेलकम टू रेलवे मेंटर। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं और आज का टॉपिक जो सिलेक्ट किया गया है, ये टॉपिक का नाम है मैटर। मैटर जिसे हम लोग हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। तो इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सब को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर जितने भी थ्योरी बनेंगे उस सारे थ्योरी को हम लोग टू द पॉइंट करने वाले हैं। तो कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं होगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और अपने तैयारी को अच्छे से एक धार देने का काम कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों के लिए 2 लाइन है, इसे ज़रूर देखें आप। लव योर सेल्फ एंड अदर्स, फॉर लव इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। यानी इसमें जो बोला गया है कि आजकल भाग दौड़ की दुनिया में आदमी अपने आप से प्यार करना भूल गया है और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं। ठीक है, और हम लोगों को जो ड्यूटी बनता है वो ड्यूटी हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भागते रहते हैं तो अपने ऊपर से विश्वास हम लोग अपने आप से पूरी तरह खो देते हैं और खुद पर विश्वास खो देते हैं तो कभी भी अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। ये आदमी तभी ओवरकम कर सकता है जब खुद से प्यार करे, दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। इसलिए एक छोटा सा ही बात है लेकिन बहुत गंभीर बात है कि आप पहले खुद से प्यार करना सीखो, फिर आपको सारे लोग प्यार करेंगे। ये तो प्यार का भीख आप मांगते रह जाओगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने आप को ज़्यादा ग्रो करें और अपने आप से ज़्यादा लगाव रखें। तो अब चलते हैं हम लोग आज के पहले कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड्स, आज का देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है मैटर का, पदार्थ का। तो मैटर किसे बोला जाता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैटर उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो कोई स्थान घेरे। स्थान घेरने का मतलब हो गया कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो। ठीक है, मास जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, ये भी रहना जरूरी है। और एक बैरियर बनाए। ठीक है, बैरियर का मतलब आप समझते होंगे, जो एक अवरोध बनाए। ठीक है, अवरोध का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक साबुन रखा हुआ है तो साबुन के इस पार से कोई आदमी अगर देखना चाहेगा तो उस पार नहीं दिखेगा, यानी एक बैरियर का काम करेगा। तो बैरियर बनना चाहिए, उसका एक मास होना चाहिए और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। अगर हम एक किताब को यहाँ पर रख देते हैं तो ये किताब क्या करेगा, यहाँ पर स्थान घेरेगा, तो ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग मैटर के नाम से जानेंगे। अब इस टॉपिक से जितने भी आपके टॉप सवाल हैं उन सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो सवाल है, ये सवाल है निम्नलिखित में से किस अवस्था में पदार्थ के अणुओं का आकर्षण बल अधिकतम होता है। यानी आपको बोला गया है कि यहाँ पर 4 आपको ऑप्शंस हम दे रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो एक फोर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है, आपस में जकड़ कर रखने वाला बल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये बोला गया है, क्या ये तरल होगा, फ्लूइड, गैस में होगा, प्लाज्मा में होगा या सॉलिड में होगा। ठीक है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग फिगर का भी सहारा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉलिड को आप देखिए तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स यहाँ पर मिलेंगे, है ना, यहाँ पर जो कण दिख रहे हैं आपको, है ना, इसको देखिए, फिर गैस में देखिए, ठीक है, और फिर लिक्विड में देखिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आइस को एग्जाम्पल में लिया गया है। लिक्विड में देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, किस तरीके से गैपिंग हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, जो पानी में एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। और गैस में क्या होता है कि इसमें दूर दूर होने लगते हैं,
है ना, और इधर उधर वो सब भ्रमण करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किसमें ज़्यादा आपका इसमें यहाँ पर मिलेगा एट्रैक्शन फोर्स? तो सॉलिड में मिलेगा। जो क्वेश्चन के अनुसार से आंसर क्या होगा इसमें? डी नंबर इसमें आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें तो डी नंबर आंसर होगा। अब सॉलिड लिक्विड गैस के कुछ कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि कोई भी सॉलिड है, जैसे यहाँ बर्फ है, तो बर्फ का क्या हो गया? एक आकार, एक शेप आपका डेफिनेट है। ठीक है, मतलब निश्चित आकार इसको मिल जा रहा है। लेकिन लिक्विड का कोई शेप ही नहीं होता। इसको आप जिस बर्तन में डाल दो वहीं पर ये शेप अपना ग्रहण कर लेता है, तो इसका तो कुछ निश्चित आकार है ही नहीं। और गैस का तो कहना ही नहीं है। आप घर में चूल्हा जलाते होंगे खाना बनाने के लिए, तो उससे जो धुआं निकलता है, अब देखिएगा कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक चला जाता है। तो उसका डेफिनेट शेप हुआ कैसे? उसका डेफिनेट शेप हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डेफिनेट शेप या निश्चित आकार किसका होगा? तो सॉलिड का होगा। अगला है डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स है कि 2 लीटर अगर पेट्रोल हम मांगे किसी पेट्रोल स्टेशन में जा करके, 2 लीटर तो फिक्स है। ठीक है, 2 लीटर फिक्स है, तो वॉल्यूम तो फिक्स है। डेफिनेट वॉल्यूम यहाँ पर लिक्विड मिल जाएगा। और सॉलिड की बात करेंगे तो इसका भी वॉल्यूम फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, गैस को अगर मान लीजिए कि आप एक रखना चाहें, एक आप किसी सिलेंडर में भर करके, तो रह सकता है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब क्लोज करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इसका घट जाता है। ठीक है, तो डेफिनेट तो होता नहीं है। जब तक ये फैला हुआ है तब तक उसका वॉल्यूम, उसका जो आयतन है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन जब उसको दबा दिए, उसको कंप्रेस कर दिए, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? उसका घट गया। नेक्स्ट आपका डेफिनेट मास ऑलवेज फिक्स रहता है। कहीं पर भी मास का बात करेगा तो मास, द्रव्यमान फिक्स रहता है। चाहे चंद्रमा का बात हो, चाहे पृथ्वी का बात हो, मंगल का बात हो, कहीं का बात हो, तो द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो सब जगह बराबर रहेगा। वेट में अंतर आता है। ठीक है, क्योंकि वेट डिपेंड किस पर करता है? भार किस पर डिपेंड करता है? तो mg पर, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और g का मान सब जगह क्या होता है कि चेंज होते रहता है ना। चंद्रमा में 1/6 हो जाता है पृथ्वी का, तो वहाँ चेंज हो रहा है, तो इसमें वेट में भी परिवर्तन हम लोगों को दिख जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्लोजनेस, जिसमें आपका बात किया गया है क्लोज पार्टिकल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्लोज पार्टिकल्स के बारे में बात किया गया है। तो इसमें क्लोज किस में दिख रहा है? देखो, यह भी समझाया है आपको कि सॉलिड में ज़्यादा क्लोज दिखता है। ऐसे ही क्लोज पार्टिकल्स, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो लिक्विड में भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें आ जाता है। और फार किस में दिखेगा? दूर दूर कहाँ पर दिखेगा? तो दूर दूर आपका गैस में दिख जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कम होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा भ्रमण नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो फिक्स होते हैं एक जगह पर। और जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, और गैस में तो कहना ही नहीं है, इसमें तो और ज़्यादा होता है, इसलिए उछल कूद करके कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किस में मिलेगा? ये आपका सॉलिड में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम देख लिए, हम लोग शेप देख लिए, हम लोग मास देख लीजिए, क्लोजनेस देख लिए, और एक काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को पूछा जाएगा, है ना, हम लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए इसमें लिक्विडिटी किस में ज़्यादा पाया जाएगा? लिक्विडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी को हम लोग बोलते हैं तरलता। ठीक है, तो तरलता का गुण किस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? तो तरलता आपका यहाँ पर लिक्विड और गैस, ये दोनों में बहने का गुण ज़्यादा होता है। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में एकदम सबसे कम बहने का गुण होता है। नहीं तो पता चलता है कि किताब यहाँ पर आप रखें, अगले दिन बह के इधर चल गया। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। ऐसे ही और एक चीज़ जान लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इसको संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब हो गया दबाने की शक्ति, है ना, इसको कंप्रेस करने की शक्ति। तो क्या सॉलिड को आप बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी इसमें क्या हो गया? कम हो गया। तरलता, यानी तरलता जो रहेगा, ये जो लिक्विडिटी है ना, लिक्विड को आप चाहेंगे तो दबा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस आपका बन जाता है, और स्पेस बन जाता है तो खाली जगह बन गया, तो इसको थोड़ा दबा सकते हैं। तो सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में हो गया? लिक्विड में।
और लिक्विड से ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी किस में आ गया, गैस में। इसलिए गैस को हम लोग सिलेंडर में एकदम दबा करके कॉम्प्रेस करके भरे हुए रहते हैं, है ना। तो संपीड्यता या कॉम्प्रेसिबिलिटी का गुण आपका किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो गैस में सबसे ज़्यादा मिलेगा। और सबसे कम किस में मिलेगा, सॉलिड में। और लिक्विड बेचारा क्या रहेगा, बीच बीच में आपका रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान देना था। चलिए, तो 1 का आंसर आपको पता चल गया होगा, डी आंसर होगा। आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, है ना। पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत वाले को चूज करना है, ठीक है। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, गलत वाले को चूज करना है। पहला लिखा है कि कोई भी पदार्थ रहेगा उसके कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, है ना। जैसे 2 इसमें पार्टिकल है तो इसके बीच में कोई भी एट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, ये पहला चीज बोला गया है। इसके बाद दूसरा बोला गया है कि पदार्थ के कण द्रव और वायु में लगातार गति करते हैं, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोबाइल हैं, मतलब गति करते हैं। फिर लिखा है कि पदार्थ जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और चौथा लिखा है पदार्थ के कणों के बीच एक अंतराण्विक स्थान है, ठीक है, ठीक है, स्थान है। ये चीज़ आपसे बोला गया है। अब जरा सोचिए, 2 पार्टिकल्स अगर हम लोग यहाँ और यहाँ लिए, ठीक है, यहाँ और यहाँ लिए, तो पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ दूर है तो आकर्षण बल एकदम खत्म नहीं हो जाता, थोड़ा कम रहता है लेकिन रहता है, ठीक है। लेकिन वही आप सोचिए सॉलिड में अगर आकर्षण बल नहीं होता तो ये सामने कैसे आया। इसका मतलब गलत कौन है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। दूसरा बोला गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इस तरीके से छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर उधर हवा में लिक्विड में गति करते रहते हैं। तो गति तो करते हैं, ये तो सही है आपका। गति अगर नहीं करते हैं, है ना, गति अगर नहीं करते हैं तो अगर घर में आपका कोई चीज़ बनता है तो उसका सुगंध दूसरे जगह कैसे चल जाता है, उसमें तो गति हो रहा है। आपके घर में मछली बना तो दूसरे घर तक चला जा रहा है, इसका मतलब गति कर रहा है। पदार्थ कणों से मिल करके बना है, छोटे छोटे कण तो रहते ही हैं, यही सब छोटे छोटे कण मिल करके क्या करते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच एक अंतराण्विक स्थान है। अंतराण्विक स्थान तो अभी देखे थे हम लोग कि जैसे इसे लिक्विड है तो लिक्विड के बीच में क्या था, थोड़ा सा जगह था, गैस था तो थोड़ा इसमें क्या हो गया, और जगह था। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कहाँ पर जगह आपको दिख रहा है, जगह दिख ही नहीं रहा है, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर आपका है, कण बहुत सामने सामने है। पानी तरल है, बह जाता है, तो बहने का मतलब हो गया कि इसके कण थोड़ा दूर दूर में है। और ये गैस वाला बहुत ऊपर तक चला जाता है गैस, इसका मतलब दूर दूर तक इसमें आपका जो पार्टिकल्स वो मूव कर रहा है, और जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो भी आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि ठोस कणों के संबंध में कौन सा सत्य है, यानी सही चीज़ को छांटना है। लिखा गया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ठोस के जो कण होते हैं, ये कण क्या करते हैं, ये बेतरतीब ढंग से चलते हैं। बेतरतीब को हिंदी में लिखा रहेगा यादृच्छिक, ठीक है। यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी जो कण होते हैं वो अपनी इच्छा से जिधर तिधर घूमते रहते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दे आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, यानी जो कण होते हैं इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ये पूछा गया है। उसके बाद है दे आर कॉन्फिगर्ड इन ए सिमेट्रिक मैनर, यानी इसमें जो ठोस के कण होते हैं वो आपके एकदम सिमेट्रिक मतलब फिक्स सरफेस बनाते हैं और बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं, ये पूछा गया है। और दे है मिनिमम एट्रैक्शन, उसके बीच में एट्रैक्शन एकदम कम होता है। अब जरा सोचिए, जब भी हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो इस तरीके से फिगर बनाते हैं, दूर दूर नहीं होना चाहिए। तो दे मूव रेंडमली, ठीक है, क्या बोला गया, दे मूव रेंडमली। क्या रैंडम मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन फोर्स होता है, इसमें जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो कैसे करेगा ये मूव, नहीं कर सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कायदे से देखेंगे तो ये आपका गलत है। दूसरा देखिए दे आर लार्ज गैप्स बिटवीन, लार्ज गैप कहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दे आर कॉन्फिगर्ड इन सिमेट्रिक मैनर, अरेंज है कि नहीं है, बहुत अच्छे से ये अरेंज है, यहाँ पर व्यवस्थित है, तो यही आंसर इसमें सही होगा, ठीक है। दे है मिनिमम एट्रैक्शन, मिनिमम कैसे भाई, मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट्रैक्शन है तब तो साथ साथ में है, मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, तो सी आंसर होगा। आपको अगर अरेंजमेंट देखना है तो आप यहाँ पर देख लो,
अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, देखिए कितना अच्छा से ये सजा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक अरेंजमेंट। हम लोगों को एक सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, है ना, जो सर का नाम था अंजय सर, ठीक है। और ये अंजय सर क्या करते थे कि हम लोगों को छोटे छोटे बॉल्स लाते थे, इस तरीके से बॉल्स लाते थे हाथ में, एकदम रंग बिरंगा पीला नीला इस तरीके से। और उनका हाथ इतना बड़ा था कि हाथ में 5-6 बॉल को आराम से एडजस्ट करके सबको दिखाते चलते थे क्लास में कि देखो किस तरीके से अरेंजमेंट होता है सॉलिड में। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटिस। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लेटिस बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं जालक, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट किस में दिखेगा, ये अरेंजमेंट आपका सॉलिड में दिखेगा। ठोस में और गुण क्या हो सकता है कि ठोस में बहाव नहीं होता, ठीक है, यह बह नहीं पाता है, ठीक है। एक दूसरे के साथ ये फिसल नहीं सकता, स्लाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर ये फिसल नहीं सकता, ठीक है, ये भी इसका मिलेगा। अगर सॉलिड का और गुण देखिएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या रहता है, हाई रहता है, यानी गलनांक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गलेगा और बॉयल भी बहुत टेम्परेचर में होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद डेंसिटी, घनत्व तो काफ़ी अधिक होगा क्योंकि यहाँ खाली जगह तो दिख ही नहीं रहा है। और घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम भी तो फिक्स है, मास भी अच्छा खासा है, तो घनत्व भी अच्छा खासा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और इसमें शेप रहेगा, जो इसमें आकार रहेगा, ये आकार क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, निश्चित रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मिला करके हम लोग को ठोस के बारे में या जो हमारा सॉलिड के बारे में है, इतनी चीज़ें हम लोग ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है। वैज्ञानिकों द्वारा अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं निर्धारित की गई, यानी अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो कितने स्टेट्स के बारे में पता लगाए हैं जो मैटर का है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी भी होगा कि अभी तक हम लोगों ने 5 स्टेट के बारे में जानकारी प्राप्त किया है, ठीक है, 5 स्टेट। अब ये जो 5 स्टेट है, इसमें पहला नाम है सॉलिड, ठोस। दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम आपका है लिक्विड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरल या द्रव, ठीक है। तीसरा नंबर है गैस, तो ये गैस आ जाएगा। चौथा नंबर क्या है, तो चौथा नंबर खोज किया गया है प्लाज्मा, ये मिलेगा। और पांचवा क्या है, तो पांचवा आपका है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये अवस्था की खोज की गई है। तो टोटल अभी तक हमारा कितना है, 5 है। अब इसमें से 3 के बारे में तो बेसिक जानकारी सबके पास होता है ना, लेकिन प्लाज्मा और बी स्टेट के बारे में क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर जानने की हम लोग को ज़रूरत है। अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे तो इसकी खोज, इस स्टेट की खोज जो की थी उसका नाम है विलियम क्रुक्स, ठीक है, नाम क्या है, विलियम क्रुक्स, ठीक है। ये जो साहब थे ये चतुर्थ अवस्था की खोज किए हुए हैं, ठीक है। और ये जो खोज किए ये कब किए थे, तो 1879 में किए थे, 1879 में। और जो प्लाज्मा वर्ड जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था, तो इनका नाम था इरविंग लैंगमुर, ठीक है, लैंगमुर, ठीक है। तो इरविंग लैंगमुर, इसके द्वारा यहाँ पर नामकरण किया गया किसका, प्लाज्मा का। कब किया गया था, तो 1929 में, ठीक है। देखो 1879 में आपका बस इसका जो है खोज किया गया था, लेकिन जो नामकरण किया गया वो बाद में किया गया, 1929 में किया गया, ठीक है। प्लाज्मा का खासियत क्या है कि प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पर बनता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, उच्च तापमान चाहिए। और अगर उच्च तापमान चाहिए तो इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी भी हाई होगा, ठीक है, हाई एनर्जी भी मिलेगा, यानी इसमें उच्च ऊर्जा भी मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड है, सॉलिड को आप हीट कीजिए तो क्या बनता है, लिक्विड को हीट कीजिए तो गैस बनता है, और गैस को बहुत ज़्यादा आप हीट देते रहिए तो प्लाज्मा में वो कन्वर्ट होता है। यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर इसमें हम लोग को दिखने लगता है। और हाई टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, तो ये आपका आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड का मतलब होता है ये आयनीकृत हो जाएगा,
और आयनीकृत का मतलब होता है कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स के जैसा बिहेवियर आने लगेगा, चार्ज पार्टिकल्स के जैसा ये बिहेव करने लगेगा, है ना, और ये चमक उत्पन्न करने लगता है, चमक ब्राइट होने लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से चार्ज पार्टिकल बहने लगा है, तो यहाँ पर चमक उत्पन्न हो रहा है। अब ये सब कहाँ कहाँ बन सकता है? तो आपके ट्यूबलाइट में बन सकता है, ठीक है, नियॉन बल्ब में बन सकता है, ठीक है, सूर्य में आपका बनता है, तारे में बनता है। तो ये सब जो सूर्य, तारे, नियॉन बल्ब, है ना, ट्यूबलाइट, ये सब जितने भी हैं किसके एग्जाम्पल हैं? तो बोलेंगे प्लाज्मा के। तारों का चमक का कारण क्या है? प्लाज्मा। सूर्य के चमकने का कारण क्या है? प्लाज्मा, है ना। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं, है ना, तो उसके बाद जो चमक उत्पन्न होता है बल्ब के अंदर में, उसमें भी क्या बन रहा है? प्लाज्मा बन रहा है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा क्या हो गया? फोर्थ स्टेट के बारे में हम लोग का जानकारी हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में? तो पांचवें स्टेट्स के बारे में। अगर पांचवें स्टेट्स की बात करेंगे तो पांचवा स्टेट हमारा कौन सा है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारत के एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, है ना, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने सबसे पहले इस स्टेट के बारे में, है ना, सोचा था और फिर बता दिया किसको? आइंस्टीन को। तो आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में बहुत सारे कैलकुलेशन किए, ठीक है, और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर नामकरण हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब ये एक्चुअल में है क्या, इसको भी समझते हैं। और इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला किसको? 2001 में अमेरिका के 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्नेल, दूसरा नाम था कैटरले, एक नाम है वेमेन। ये 3 नाम है। अब तीनों ने क्या कर दिया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को, है ना, कंडेंसेशन स्टेट को बना करके दिखा दिया और इनको 2001 में क्या मिल गया? नोबेल अवार्ड मिल गया, नोबेल प्राइज़ मिल गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अनुमान लगाए सत्येंद्र नाथ बोस, कैलकुलेशन किए आइंस्टीन साहब, और अवार्ड कौन ले गया? तो आपका ये अमेरिका के 3 साइंटिस्ट कार्नेल, कैटरले और वेमेन, ये तीनों ने ये आपका अवार्ड ले गया। अब ये होता क्या है? तो ये काफ़ी लो टेम्परेचर पर बनता है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। जैसे मान लीजिए कि इतना एयर है, तो एयर का कुछ डेंसिटी होगा, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू आप जानते हैं मास बटे वॉल्यूम होता है ना, मास बटे वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो मान लीजिए कि 20 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है, एयर का डेंसिटी, ये एयर का डेंसिटी घनत्व हुआ, ठीक है। इस एयर के डेंसिटी का, है ना, इस एयर के डेंसिटी का, है ना, 20 kg पर मीटर क्यूब है। तो इसका 1,00,000वां भाग, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1,00,000वां भाग जितना कम घनत्व वाले गैस को बहुत ठंडा करने पर BC तैयार होता है। यानी इतना जो डेंसिटी बना, इस डेंसिटी वाले गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, सुपर कोल्ड करेंगे, तब हमारा क्या बनेगा? BC बनेगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा जितना हाई टेम्परेचर में काम करेगा उतना ही लो टेम्परेचर में कौन काम करेगा? तो BEC काम करेगा। किसने खोज किया? तो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन साहब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन की संख्या कम है ना, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट सारा है, वो सब कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो फिर जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो सारे बन जाएंगे। तो क्वेश्चंस हम कम रखेंगे, है ना, और उस बेस पर आप सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। समझना ज़्यादा इसमें है। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए चित्र से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? 4 आपको फिगर दिए गए हैं और 4 फिगर में से आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा गलत होगा। तो यहाँ देखिए आपका सॉलिड है, यहाँ पर आपका लिक्विड है, यहाँ पर गैस है और यहाँ पर प्लाज्मा है, ठीक है। 4 चीज़ है। तो इससे क्या क्या लग सकता है अनुमान? पदार्थ के सभी 4 अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। देखा जा रहा है, देखो इसका अणु, है ना, आणविक व्यवस्था इसी को बोला जाता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो सब तो दिख ही रहा है इसमें, तो यानी ये वाला तो सही है, गलत छांटना है आपको। प्लाज्मा शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद एक तरल पदार्थ है, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि प्लाज्मा जो है क्या ये सेल के अंदर पाया जाता है या नहीं, ये चीज़ है।
और क्या ये यहाँ पर दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पर शरीर का कोशिका दिख रहा है और प्लाज्मा आपका दिख रहा है? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यह आंकड़ा पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्लाज्मा तो यहाँ पर है ही, ये तो दिखा ही रहा है, ये सही है। उसके बाद दिस फिगर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, अलग अलग अवस्थाओं के बारे में ये तो दिखा ही रहा है, यानी इसमें सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें प्लाज्मा, जिस प्लाज्मा का बात कर रहा है वो प्लाज्मा यहाँ पर नहीं है, वो प्लाज्मा ये वाला प्लाज्मा है जो ब्लड का बात कर रहा है। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा जो है वो आपका कितना पाया जाता है? ये 50 से 55% तक पाया जाता है, सॉरी 55 से 60% तक पाया जाता है। ठीक है, 55 से 60% तक, और इसमें 90% तो पानी ही रहता है, इसमें 90 से 92% पानी रहता है, 7 से 8% क्या रहता है? इसमें आपका प्रोटीन रहता है, और जो बाकी बच गया उसमें मिनरल्स, विटामिन ये सब आपके पाए जाते हैं 1 से 2% में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेल के अंदर पाया जाएगा। किस सेल के अंदर? तो याद कीजिए, इसमें जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं उसके अंदर पाया जाता है, और ब्लड भी तो सेल है। ठीक है, तो ब्लड का ये कंपोनेंट बनाता है। ठीक है, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब अलग सेल है, लेकिन उसको छोड़ करके इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन द, यानी विसरण किसमें सबसे अधिक तेज गति में होता है? तो सबसे पहले देखिए कि विसरण होता क्या है। ठीक है, विसरण होता क्या है? तो विसरण को समझने के लिए आप इस फिगर का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगरबत्ती जलाया गया है, अगरबत्ती अगर एक कोने में आप जला करके छोड़ देते हैं तो दूसरा कोना तक बड़े आराम से पहुँच जाता है। रीज़न क्या है? तो यहाँ पर रूम के अंदर में आपके गैस हैं, और अगरबत्ती जो जल रहा है उससे छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड कर निकलते हैं। वो सॉलिड किस में मिक्स हो जा रहा है? गैस में मिक्स हो जा रहा है। तो किसी एक स्टेट के, किसी एक अवस्था के पार्टिकल्स का दूसरे अवस्था के पार्टिकल्स के साथ मिल जाना है ना, एक स्टेट के पार्टिकल्स का दूसरे स्टेट के पार्टिकल्स के साथ मिल जाना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन ज़्यादा किस में हो सकता है? गैस टू गैस में। गैसों का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, जैसे पानी। ठीक है, तो पानी में आपका H2O है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है? इसमें घुला हुआ है, घुल गया पानी में, ये आपका ऑक्सीजन घुला हुआ है। लेकिन अगर गैस में गैस को मिलाना रहेगा तो तुरंत मिल जाएगा। जैसे घर में आप क्या करते हैं? डीओ लगाते हैं। अब डीओ लगाते हैं तो डीओ को जब स्प्रे करते हैं तो हवा में देखो कितना जल्दी ये फैलता है, तुरंत आपका घर महकने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि गैस टू गैस ये बहुत जल्दी से मिल जाता है। इसलिए जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैसेस। ठीक है, बाकी आपका लिक्विड में भी मिल सकता है, लेकिन आपका क्या होगा? उसमें थोड़ा कम जल्दी मिलता है, उसमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है, उसका रेट स्लो हो जाएगा। ज़्यादा आपका फास्ट किस में होता है? तो गैस में होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक बार आप अपने लाइक से बता सकते हैं इसको करके, और एक्सप्लेनेशन कैसा है एक बार ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से कर लेते हैं तो थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। इतना मतलब सुपर आपका थ्योरी और कंटेंट इसमें लिया गया है, और सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक भी अलग से फ्रेम नहीं किया गया है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के बेस पर आपका थ्योरी कवर करवाया जा रहा है। इसलिए है ना, इस सीरीज़ को आप भरपूर प्यार दीजिए और इस सीरीज़ में आप बने रहिए, इससे बहुत फ़ायदा आने वाला है। जो केमिस्ट्री का एक खौफ है, एक डर है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर, इफ़ अमोनिया इज अ गैस देन कैम्फर इज अ। ठीक है, ये जैसे रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ते हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया क्या है? गैस है। आप टॉयलेट्स के आसपास अगर जाते हैं है ना, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर एक चुभने वाला गैस आपको जो है वहाँ पर स्मेल करता है, तो वहाँ पर वो गैस क्या है? अमोनिया है। अमोनिया हमारे शरीर में भी निर्माण होता है, और अमोनिया हमारे शरीर का सबसे जहरीला गैस है। और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? तो हमारा लीवर कन्वर्ट करता है, लीवर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कपूर क्या है इसके बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग पहले देखते हैं।
अमोनिया जो है किस विधि से तैयार किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो अमोनिया हैबर विधि से तैयार किया जाता है, अमोनिया गैस, ठीक है। और इसमें आपको पूछा गया है कपूर के बारे में। तो कपूर आप जानते होंगे कि कपूर सॉलिड है, अगरबत्ती तो आप देखे हैं, लेकिन कपूर भी आप देखे होंगे। तो कपूर थाली में जो यूज़ किया जाता है पूजा पाठ के समय में, तो सॉलिड में रहता है इस तरीके से। तो सॉलिड इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए आपका सॉलिड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें और एक दो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। जैसे कोई अगर मान लीजिए सब्सटेंस है और ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपका गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे कपूर को देखें, कभी वो पानी के रूप में आ गया है, नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट आपका गैस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इस प्रकार का अगर बात आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन। या फिर इसको बोला जाता है उध्रोपातन, उध्रोपातन। और इधर से गैस में ये कन्वर्ट होकर के सॉलिड में सीधे चला गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिपोजिशन के नाम से जानेंगे, ठीक है, डिपोजिशन, ठीक है। दो चीज़ आ गया। अब एग्जाम में क्या सवाल पूछता है कि सब्लिमेशन जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में गया है, इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, आप लिख सकते हैं अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी आपका सब्लिमेट हो जाएगा। दूसरा आपका कैम्फर तो आप जान ही गए, है ना, कपूर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे ही और भी चीज़ है, जैसे आयोडीन, नाम सुने होंगे। तो आयोडीन भी आपका उध्रोपातन के अंतर्गत आता है, ये डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्राई आइस, है ना, जिसको हम लोग सॉलिड CO2 बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ, ये दोनों किस में आ जाएगा, दोनों आपका आ जाएगा आपका किस में, तो सब्लिमेशन में। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये किसका है, नेप्थलीन, जिसको फेनी गोली हम लोग बोल देते हैं, टॉयलेट्स में या कपड़ों के बीच में रखते हैं। तो ये सब्लिमेशन को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आपका सवाल बनता है। 8 नंबर सवाल में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी आपको गलत वाला चूज करना है। ये देखिए LP का क्वेश्चन है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं, ठीक है, पहले स्थिर बोला गया है। दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कुछ स्थान होता है। अब तो इतना कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं कि इसका आंसर तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो, पदार्थ के कणों के बीच में कुछ स्थान होगा, एकदम होगा, गैस में दिखता है, लिक्विड में दिखता है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित तो करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो पानी फिर रेगुलर कैसे आता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, यही सब मिलकर पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, गलत, ठीक है, यही आंसर होगा। स्थिर अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि वो एकदम इस तरीके से इधर उधर घूमते फिरते रह जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताएं ना कि अगर मान लीजिए कि आप अपने घर में, है ना, कुछ टेस्टी सामान बनाए हैं खाने के लिए, तो दूसरे के घर तक कैसे चला जा रहा है, क्योंकि उसका स्मेल के जरिए वो जा रहा है, छोटे छोटे कण वायुओं में मिक्स हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें A नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपको एनिमेशन दिख रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है ना आपको कि ये सारे वाइब्रेट करते हैं, ये आपके स्थिर अवस्था में नहीं मिलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए। इज अ प्योर सब्सटेंस, है ना, शुद्ध पदार्थ किसको माना जाएगा। एयर तो बेकार हो गया, क्योंकि एयर में बहुत सारा चीज़ मिक्स होते रहता है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। मिल्क, तो ये शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली रहती है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है ना, तो वो सब मिली हुई चीज़ें हैं। तो उसको मिल्क को यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में रखते हैं, और इसमें 2 से भी अधिक, इसमें फिक्स रेशियो नहीं है कि फैट कितना होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, पानी कितना होगा, ये फिक्स नहीं है। फिक्स रहता तो शुद्ध मान सकते थे, ठीक है। मीथेन है और शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन में पानी कितना है, चीनी कितना है, पता ही नहीं चलता, गलत। मीथेन इसका सही आंसर होगा।
मीथेन क्यों आंसर इसका सही होगा? तो आप देख सकते हैं कि जो मीथेन आपका होगा वो CH4 हम लोग बोलते हैं, और इसमें फिक्स है कि C1 रहेगा, H आपका 4 रहेगा, फिक्स रेशियो हुआ। तो इसमें फिक्स रेशियो आपको दिखता है। ऐसे कभी भी अगर शुद्ध चीज़ पूछा जाएगा, प्योर सब्सटेंस कौन कौन सा है, तो प्योर सब्सटेंस में आप किसको रखते हैं? आप सॉलिड को इसमें आप किसको रखेंगे? तो इसको रखेंगे एलिमेंट को, ठीक है, और फिर कंपाउंड को रख सकते हैं। अब बोलिएगा सर एलिमेंट वर्ड कहाँ से आ गया, बताइए मेरे को, हमको जानने की प्रबल इच्छा हो रही है। तो एलिमेंट जो रहता है वो अपने आप में शुद्ध रहता है। कैसे? जैसे सोना, तो सोना में सिर्फ सोना के ही कण मिलेंगे। तो वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हैं, है ना, एक ही प्रकार का, सेम टाइप का रहना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एलिमेंट बोल देंगे। जैसे गोल्ड हो गया, है ना, Ag सिल्वर हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, है ना, ये सब जितने भी है क्या है? प्योर है, अपने आप में कोई मिक्सिंग नहीं है। तो ये सबको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। अभी एलिमेंट कितने हैं? तो 118 हैं, है ना। कंपाउंड जो रहेगा ये आपका इसमें मिलावट रहेगा, लेकिन मिलावट में भी फिक्स है कि इसमें रेशियो आपका दिया रहेगा। जैसे हम लोग H2O बोलते हैं, तो H2O पानी हो गया, और पानी हो गया तो पानी में आप देखो कि पानी में 2:1 आपको दिख रहा है, तो रेशियो इसमें दिख रहा है, यानी फिक्स इसमें है कि हाइड्रोजन 2 भाग रहेगा तो ऑक्सीजन 1 भाग रहेगा। जहाँ फिक्स रहेगा उसको आप प्योर मानेंगे। और ऐसे भी मीथेन का नाम हम लोग बात कर रहे हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला तो आप जान गए, CH4 होगा। मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के रूप में से जाना जाता है इसको। मीथेन कहाँ मिलता है? तो ये कीचड़ में मिलता है, दलदली भाग में मिलेगा, ठीक है। ये आपका पेट्रोलियम में भी पाया जाता है। तो ये सब इसका क्या हो गया? इसको प्राप्त करने के जगह है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी RRB ग्रुप डी का है, जिसमें 2 चीज़ों के बारे में बात किया है। एक आपका बोला है रिजिडिटी को हम लोग दृढ़ता बोलते हैं, ठीक है, और एक है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपीड्यता, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? संपीड्यता। दोनों के बारे में कुछ चीज़ लिखा हुआ है और बोला है कि कौन सही है कौन गलत, ये बताओ जल्दी से मेरे को। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स। यानी बोला गया है कि पार्टिकल्स अगर इधर उधर हुआ तो भाई साहब ऑब्जेक्ट का जो आपका शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और भी लिखा है कि एग्जांपल, सॉलिड है फिक्स साइज, सॉलिड का तो साइज फिक्स होता है, लिक्विड का, ठीक है, अटेन द साइज ऑफ देयर वेसल एंड एब्सीन गैसेस हैव नो शेप। बोला गया है कि जो आपका यहाँ पर गैस जो रहता है वो गैस का तो शेप फिक्स नहीं रहता है, लिक्विड का भी शेप फिक्स नहीं रहता है, लेकिन सॉलिड का फिक्स रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या ये अच्छे से डिफाइन कर रहा है टफनेस को, रिजिडिटी को? तो बोलेंगे एकदम गलत ये बोल रहा है, ठीक है, एकदम गलत बोल रहा है। रिजिडिटी के बारे में ये बोल ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ अपने मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहा है। इसमें आपके अणु के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन कहाँ रहेगा और मतलब वो किस प्रकार से रहेगा, शेप उप के बारे में यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखिएगा तो रिजिडिटी है क्या? रिजिडिटी ऐसा आपका प्रॉपर्टीज़ है ना, जो चोट लगने से या उस पर प्रहार करने से, है ना, उसको बचाता है, किसी वस्तु को बचाता है, वही रिजिड है। जैसे मान लीजिए अगर वॉल देखेंगे, दीवार है, तो दीवार आपका क्या करता है? आप मुक्का भी मारिएगा तो टूटेगा जल्दी से नहीं। इसको रिजिड बोलते हैं, जो बाहर के जो फोर्स को क्या करे? रेजिस्ट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया भाई साहब। दूसरा है, दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, दिस इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर, दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन गैसेस। यानी इसमें बोला गया है कि अगर हाई प्रेशर, जैसे पिस्टन इस तरीके से इसमें गैस भरा हुआ है और इसमें क्या कर दिए? इस तरीके से प्रेस कर दिए, तो प्रेस करते जाएंगे तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा, बिल्कुल घटेगा। पहले इतना फैला हुआ रहेगा गैस, और इसको दबा देंगे तो छोटा भाग में आ जाएगा। तो इसलिए बी नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, और इतना कर लेते हैं तो मैटर से जो बेस्ट सवाल आपके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आपको बड़े अच्छे से आपको ध्यान में आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज़ केमिस्ट्री का जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं।
और इसी बेस पर आपका आगे भी सीरीज जारी रहेगा, जिससे आपके थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर होते रहे। तो ध्यान से पढ़ते रहिए और इस बार जॉब एक ले करके ही छोड़ना है रेलवे में, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है और लड़के भी लड़कियों से कम नहीं है, बराबरी का हिस्सा चल रहा है, इसलिए बराबरी से पढ़िए, है ना, और एक दूसरे को कंपटीशन अच्छा दीजिए, है ना, ताकि एक दूसरे को यहाँ पर क्या हो सके, तो एक मोटिवेशन मिल सके और सब कोई इसमें आगे बढ़ सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।